Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. This is the next part for 5 marks, chapter number 1, Solution, 12th Standard, CBSE Chemistry. In last part I have discussed 5 problems. Now next 6 problem I would like to discuss, 6 to up to 10, 5 problem I would like to discuss in this video. ये 5 मार्क्स का हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का 12th स्टैंडर्ड का वीडियो है, जो लास्ट इसमें मैंने आपको 4-5 प्रॉब्लम डिस्कस किए। अभी इसी वीडियो में भी मैं 5 मार्क्स के 4-5 प्रॉब्लम डिस्कस करूँगी। आशा करती हूँ कि आपको लास्ट वीडियो जितने भी मैंने चलाए वो सब समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब इस 6 नंबर के क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन पहले पढ़ूंगी। डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इन दोनों को हमें डिफाइन करना है। मतलब लगभग ए पार्ट है और बी पार्ट में एक प्रॉब्लम दिया है। मतलब ये 2 मार्क्स का हो सकता है और ये प्रॉब्लम जो है वो 3 मार्क का। इस तरह से 5 मार्क का पूरा क्वेश्चन हो जाता है। तो पहले हम ए पार्ट में दोनों चीज़ों को डिफाइन कर देंगे, बाद में प्रॉब्लम बी में आपका पढ़ूंगी। चलो तो देख लेते हैं। पहला ए पार्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इन दोनों को हमें डिफाइन करना है। बहुत सिंपल है, देख लेते पहले क्या चीज़ है। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स क्या, द मिनिमम, यू कैन से दैट इट इज़ द मिनिमम प्रेशर that needs to be applied to a solution to prevent the inward flow of the pure solvent across a semi-permeable membrane. अब अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करो तो एक ऐसा मिनिमम प्रेशर जो हम एक सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई करते हैं, किस उद्देश्य से सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई करेंगे, जिससे हम उनका जो प्योर सॉल्वेंट का जो इनफ्लो है, इनवर्ड फ्लो, उसके अंदर आने वाला सॉल्वेंट का उनकी तरफ आने वाला जो फ्लो है, उसको हम जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से आ रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट करें। इसके लिए जो मिनिमम प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अगर मैं इसके लिए आपको एक समझा सकती हूँ तो ज़रा एक एग्जांपल के तौर से मैं आपको समझाना चाहूँगी। बिल्कुल सिंपल है ये चीज़, लेकिन थोड़ा सा हम डेफिनेशन को अंडरस्टैंडिंग से करेंगे तो ये चीज़ हमें दिमाग में फिट हो जाएगी। सपोज कि हमारे पास यहाँ पे एक सेक्शन दिया है, इस साइड में हमने भरा है सॉल्वेंट और इस साइड में हम सॉल्यूशन है। ये सॉल्वेंट है इधर और इधर सॉल्यूशन है, और ये बीच में जो है हमारा एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब हम यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन के ऊपर हम एक ऐसा प्रेशर अप्लाई करेंगे, ये पिस्टन है, एक मिनिमम इतना प्रेशर अप्लाई करें जिससे क्या होगा, ऐसा प्रेशर हम सॉल्यूशन की तरफ अप्लाई करेंगे जो प्रिवेंट करेगा प्रेशर कि इस सॉल्वेंट की तरफ, टू प्रिवेंट द इनवर्ड फ्लो ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब यहाँ से आने वाला जो इनवर्ड फ्लो है उसको प्रिवेंट करेगा, और इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलो भाई, दूसरा है हमारा व्हाट इज़ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जिसको केबी से दर्शाया जाता है। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अभी क्या होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मतलब क्या, एक तरह से यू कैन से दैट इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, बराबर है। एलिवेशन का मतलब ही होता है इंक्रीज। तो एक ऐसा इंक्रीज होना बॉइलिंग पॉइंट में कब, जब हम कोई भी एक नॉन वोलेटाइल जिसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से जितना या उससे कम ना हो, मतलब ज़्यादा होना चाहिए, जो रूम टेम्परेचर में इवापोरेट ना हो जाए, ऐसा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर हम लेते हैं, वो भी कितना, 1 मोल जितनी क्वांटिटी का 1 मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लेते हैं और उसको 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं, तब उनके बॉइलिंग पॉइंट में अगर जो एलिवेशन होता है उसको हम बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। बराबर है, बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे सॉल्वेंट ले रही हूँ
वो सॉल्वेंट अगर हमारा 1000 ग्राम है, मतलब 1 kg, और इसके अंदर मैंने 1 मोल आपका डाल दिया सोल्यूट जो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, तो नेचुरली पहले सॉल्वेंट का जो प्योर सॉल्वेंट था उसका बॉइलिंग पॉइंट जो भी था, अगर मैं सोल्यूट उसके अंदर डाल देती हूँ और उससे जो सॉल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ही होगा, राइट। मतलब इसके अंदर एलिवेशन हुआ बॉइलिंग पॉइंट में, और उसी को बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो दिस इज़ वन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और ए होता है दिस वन, उसका यूनिट उसको केबी से बताते हैं, और उसका यूनिट जो होता है केबी का, दैट वन इज दे हैव गिवन दैट वन केल्विन केजी पर मोल। केल्विन है, केजी है, पर मोल है, ए केबी का एलिवेशन कांस्टेंट का यूनिट है। तो ये 2 मार्क्स के लिए हो गए। अब बी पार्ट जो दिया है उस एक आपका ए है प्रॉब्लम, उसको हम पढ़ लेते हैं, बाद में उसको सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज द बी पार्ट, जस्ट सी हियर, सिंपल। एक वन solution containing 15 gram urea and per liter of solution in water has the same osmotic pressure as a solution of glucose in water। देखिए भाई, यहाँ पे 2 सॉल्यूशन है, एक यूरिया का सॉल्यूशन है और दूसरा दिया है आपका ग्लूकोज का सॉल्यूशन। यूरिया का जो सॉल्यूशन है जो 15 ग्राम है, उसका मोलर मास दिया है 60 ग्राम। उसको वाटर के अंदर यूरिया को डिजॉल्व करके यूरिया सॉल्यूशन बनाया है, और उस सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, मतलब उसको आइसोटोनिक बोलेंगे। द सॉल्यूशन, द 2 सॉल्यूशंस दे आर आइसोटोनिक ऑफ ईच अदर इफ दे हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। 2 सॉल्यूशन को आप आइसोटोनिक बोलेंगे जब उन दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आएगा। तो यहाँ पे यूरिया का सॉल्यूशन और ग्लूकोज का सॉल्यूशन दोनों आइसोटोनिक है। तो 15 ग्राम है, आपने डाला उसको 1 लीटर पानी में और उसका सॉल्यूशन बनाया। उसी तरह से ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया है, तो हमें ग्लूकोज कितना मास होना चाहिए 1 लीटर पानी में उसका निकालना है। मतलब 2 सॉल्यूशन दिए हैं, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। एक सॉल्यूशन यूरिया सॉल्यूशन का मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, उसका मोलर मास भी पता है, लेकिन अब दूसरे वाला जो ग्लूकोज सॉल्यूशन है उसका मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, लेकिन मास ऑफ सोल्यूट हमें नहीं पता, वही हमें निकालना है। मतलब यहाँ पे क्या चीज़ दी है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए, मास इन ग्राम ऑफ यूरिया 15 ग्राम है, उसी का मोलर मास 16 ग्राम है। हमें निकालना है दूसरा ग्लूकोज का सॉल्यूशन, मास इन ग्राम, उसका मोलर मास हमें पता है 180 ग्राम पर। तो दो सॉल्यूशन यूरिया का इन वाटर वो आइसोटोनिक है, किसके साथ, ग्लूकोज सॉल्यूशन के साथ। मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता ही है CRT। तो RT कैंसल, C मीन्स आपका मोलैरिटी, आप इसका कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं, और आपको पता ही है वो कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी आ सकता है। तो यहाँ पे आएगा आपका दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द यूरिया डिवाइडेड वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन वॉल्यूम। दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 1 लीटर है, इसलिए वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो दोनों का ले लेते हैं हम, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, यू नो दैट, मास इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास। तो यहाँ पे दोनों का WU अपॉन MU, ये दोनों चीज़ें ली। अब इसमें हमें वैल्यू डालनी है और इसका कैलकुलेशन करना है। वेरी सिंपल, देख लीजिए यहाँ पे कैलकुलेशन भी है। तो अगर कैलकुलेशन में देखते हैं तो 15/60 दिया है, दैट इज़ द मास ऑफ यूरिया इन ग्राम 15, उसका मोलिकुलर मास 16 ग्राम। ग्लूकोज का निकालना है, उसका मोलर मास 180 दिया है। तो ये चीज़ इधर आ जाएगी, और इन सब को कैलकुलेट करने के बाद 45 ग्राम आपका यूरिया का बचता है। तो देख लीजिए, ये आ गया प्रॉब्लम। इस तरह से 5 मार्क का ये प्रॉब्लम आता है। अब नेक्स्ट 7 नंबर का प्रॉब्लम है, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। वेरी सिंपल, क्या है देख लीजिए, इसमें आपके 2 पार्ट दिए हैं, वो भी हम देखेंगे। एक्सप्लेन हेनरीज लॉ about dissolutions of a gas in liquid, boiling point elevation constant for a solvent। मतलब हमें यहाँ पे 2 चीज़ें एक्सप्लेन करनी, ए में 2 चीज़ें हैं, एक हेनरीज लॉ अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ ए गैस इन लिक्विड, और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट। बी प्रॉब्लम हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ए वाला प्रॉब्लम हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या चीज़ दी है देख लीजिए। पहला दिया है हेनरीज लॉ फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गैस। क्या है लॉ देख लीजिए। हेनरीज लॉ अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस स्टेट दैट
The mass of a gas dissolved in a given amount of solvent at any temperature is proportional to the pressure of the gas above the solvent. हेनरी का लॉ बोल रहा है किसके लिए कि एक गैस जो गैस डिजॉल्व कर रहे हो डिजोल्यूशन ऑफ गैस के लिए क्या बोल रहा है कि मास जो होता है गैस का जो हम दी हुए अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं कोई भी टेम्परेचर पे वो हमेशा जो प्रेशर होता है गैस का अबव द सॉल्वेंट इसके ऊपर डिपेंड होता है। भाई आपको पता ही कोई भी आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ले लो तो उसमें पता चलेगा। आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का ढक्कन जितना टाइट होगा उतना गैस उसके अंदर डिजॉल्व होता है। आपको पता है कार्बोनिक CO2 गैस होता है कोल्ड ड्रिंक के अंदर, पानी के अंदर डिजॉल्व होगा। जितना प्रेशर आप उस सॉल्वेंट के ऊपर डालते हो उतना CO2 उसके अंदर। अगर आप कभी देखो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आपने बाहर रखी, उसका ढक्कन बिल्कुल ढीला कर दिया, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि उसमें कोई गैस ही नहीं होगा। मीन्स जितना प्रेशर होगा उस सॉल्वेंट के ऊपर उतना गैस उसके अंदर डिजॉल्व होगा। तो दिस इज़ द हेनरीज लॉ ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा दिया है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। आपका दूसरा पॉइंट है बी, एलिवेशन फॉर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के लिए है हमें बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। तो भाई ये इसको दूसरा नाम भी है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट, ऑल्सो नोन एज यूबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। दूसरा नाम है, याद रखना है आपको, यूबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या है भाई ये? इट इज़ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ अ सोल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो भाई ये भी वही चीज़ है कि ये ऐसा एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट में जब आप 1 मोल ऑफ सोल्यूट को डिजॉल्व करते हो इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो भाई क्या चीज़ है? तो इक्वेशन देख लीजिए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट के लिए है डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू एम, जहाँ पे I वॉन्ट्स ऑफ कांस्टेंट है, यूबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट KB है और m मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूट है। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की, एक हेनरीज लॉ और डिजोल्यूशन ऑफ ए गैस और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। तो ये दोनों आपके 2 मार्क्स के लिए होगा। तो बी पार्ट है उसमें एक प्रॉब्लम है जो आपको 3 मार्क्स के लिए होगा। तो प्रॉब्लम ठीक से पढ़ते हैं फिर बाद में उसके सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। क्या प्रॉब्लम है देख लीजिए बी पार्ट। हाँ, एक सॉल्यूशन है ग्लिसरॉल का, मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। ओके, एक ग्लिसरॉल का सॉल्यूशन है जो डिजॉल्व किया, जो प्रोड्यूस किया आपने बाय डिजॉल्विंग सम ग्लिसरॉल इन 500 ग्राम और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100.42 है। क्या ग्लिसरॉल का मास होगा जिससे सॉल्यूशन आपका बनाएगा? बिल्कुल सिंपल है, हम देख लेते हैं क्या चीज़ है इसमें। तो यहाँ पे जो दिया है आपको वो चीज़ आपको यहाँ पे लिख लेनी है। पहले क्या क्या चीज़ लिखोगे आप देख लीजिए। पहले मोलर मास ऑफ दैट वन यू हैव टू राइट डाउन। ठीक है, इसको पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। ठीक है।